यहाँ पर आकर बंगाल की याद आ गई। वहाँ के राजभवन से अंग्रेजों ने राज किया, काफी समय किया, पर इस स्थान से भी 2 दशक से ज्यादा राज किया। ये वो स्थान है, द ब्रिटिशर्स रूल्ड अस फ्रॉम हियर। और उन्होंने भगत सिंह जी को यहाँ रखा। मैं जब यहाँ आया तो मन में एक नई शक्ति का संचार हुआ। भगत सिंह जी की बातें, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचार को नहीं। वे मुझे कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। हमारा भारत कितना बदल गया। मैं बंगाल में था, उन्होंने वहां से राज किया। योगेश जी का एक कार्यालय है, यहाँ से 2 दशक तक राज किया। उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। सोने की चिड़िया को उन्होंने खत्म कर दिया। और आज का भारत आर्थिक ताकत है इंग्लैंड से ज्यादा है। मैंने महसूस किया और पीड़ा के साथ जब पहली बार लोकसभा का सदस्य बना 1989 में, केंद्र में मंत्री बना, तब हमारी अर्थव्यवस्था की साइज लंदन शहर से कम थी, पेरिस शहर से कम थी। और हमारे सोने को हवाई जहाज में डालकर स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया। तब हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1 बिलियन के आसपास जोड़ खा रहा था। और आज का भारत 2-3 साल में जापान, जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। यही कारण मुझे यहां खींच लाया कि भारत में ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और यही आज का खास विषय है। प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, he believes in what was said long time back by a great philosopher before Socrates. He said, the only constant in life is change. उन्होंने ये भी कहा कि एक ही व्यक्ति एक ही नदी में दोबारा पांव नहीं लग सकता, क्योंकि न तो व्यक्ति एक है न नदी एक है। ये चेंजिंग डेली यूनिवर्सिटी डे बाय डे है। एंड चेंजिंग फॉर द बेटर। इनको 2 सौभाग्य मिले हैं, to be vice chancellor when there is a milestone development in the life journey of a university, centenary celebrations. और दूसरा जो आपका विषय है और आज का विषय है, he has to convert challenges of disruptive technologies into opportunities for growth of education. और ओपन लर्निंग के लिए इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जैसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
कितना बड़ा योगदान हो सकता है। प्रोफेसर पायल बाबू, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैंने बड़े ध्यान से उनके भाषण को सुना, एक एक शब्द को मैंने ध्यान दिया, और एक बात कही बिना नहीं रहूंगा, पायल जी आपके नाम में दम है। सबसे पहले जिस छात्रा को नाम दिया उनका नाम पायल था। Your name is not a liability, and this is not a political comment. प्रोफेसर अजय जायसवाल जी, किसी भी विद्यालय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है और वो उसके हाथ में नहीं है, वो आवश्यकता है, वो सुगंध नहीं है, सुगंध है फैकल्टी। प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस डी, प्रोफेसर श्री प्रकाश, डायरेक्टर साउथ कैंपस डी, श्री प्रकाश जी के लिखा क्या कमाल के व्यक्ति हैं। माता पिता ने क्या नाम रखा है, श्री तो आगे वो बोलना ही पड़ेगा। माता पिता ने कोई चांस नहीं दिया। इसी तरह आपके रजिस्ट्रार के माता पिता ने भी एक संदर्भ में पूरी बात पहले जितने विकास करते हो। प्रोफेसर प्रोजेस रोहन, जॉइंट डायरेक्टर कैंपस एंड ओपन लर्निंग, डॉक्टर प्रमोद तिवारी, जॉइंट डायरेक्टर कैंपस एंड ओपन लर्निंग, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, मेंबर्स ऑफ सीनियर एंड सिंडिकेट, उनको मैं कभी नहीं भूल सकता। आई एम चांसलर ऑल्सो पंजाब यूनिवर्सिटी एंड दे प्ले क्रिटिकल रोल in allowing or not allowing vice chancellor to perform. Principals of very distinguished colleges, मैंने तो योगेश जी को कह रखा है कि मैं कहीं शतक मार सकता हूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के माध्यम से मार सकता हूँ। I can visit 100 colleges. नंबर इज नाउ इन डबल डिजिट। मेरे पास 3.5 साल का समय हो गया टू मोनिटाइज टाइम इज वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। ये कीजिए। योगेश जी ने एक बात की, बड़े उत्साह से कही, उसकी तारीफ करता हूं, पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ग्लोबल हो गई है। योगेश जी, भारत के संदर्भ में टेक्नोलॉजी बियॉन्ड ग्लोब हो गई है। चंद्रयान 3 23 और चांद पर लिखा भी क्या, शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 3 की एक खासियत वो है जो हर छात्र को ध्यान में रखनी चाहिए, हर छात्रा को ध्यान में रखनी चाहिए। चंद्रयान 2 नहीं होता तो चंद्रयान 3 नहीं होता। चंद्रयान 2 पूरी तरह से सफल नहीं था, तो काफी 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 हद तक सफल है। उस समय वो पंजाब का गवर्नर था। ऐसा नहीं है कि मेरे वाइस प्रेसिडेंट बनने से चंद्रयान 3 नहीं हो गया। संदर्भ दूसरा है। तो साइंस सिटी के अंदर मैं और मेरे धर्मपत्नी 500 बच्चों के साथ रात के 2 बजे के आसपास सितंबर का महीना था, चंद्रयान 2 पहुंच गया, लूनर सरफेस के नजदीक पहुंच गया, पर टच करने से कुछ पहले नहीं कर पाया जो उम्मीद थी।
लोगों ने इसको विफलता माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइंटिस्ट की वाहवाही की। हम इतना पहुंचे, पहली बार तो कोई नहीं पहुंचा इतना नजदीक, हमको कई प्रयास करना पड़े इतना पहुंचने में। ये सफलता की सीढ़ी है और वो बात होगी तेज शिक्षा आपकी सहूलियत से, शिक्षा आपकी दिनचर्या में कोई व्यवधान पैदा नहीं करती। It allows you to have access to knowledge on your terms. कहने का मतलब आप आजीविका में भी लगे रह सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं। This open learning is unique, और ये ओपन लर्निंग हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। प्राचीन भारत शिक्षा और ज्ञान का विश्व केंद्र रहा है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती थी कि ज्ञान का मतलब भारत, शिक्षा अर्जन करना मतलब भारत। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं सदी तक क्या पहचान थी? दुनिया का मुख्य शिक्षा का केंद्र। मैं ज्यादा विवेचन नहीं करूँगा, सोचिए 13वीं सदी के बाद बदलाव क्यों आया और अब बदलाव क्यों करवट ले रहा है। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कन्याकुंज, मिथिला, धारा, तंजौर आदि की प्रसिद्धि से हम सभी परिचित हैं। आर्यभट्ट, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, तो ज्ञान का भंडार नहीं। टू फॉर्मलाइज दिस इनफॉर्मल एजुकेशन in an informal manner, आपने अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में एक नई सुगंध डाल दी है, इसको जीवंत कर दिया है और आपने इसको सम्मानपूर्ण कर दिया है। आपने इसको औपचारिक शिक्षा के समकक्ष कर दिया है। ये मैंने यहाँ देखा है। इनको देखा हमारे देश की सोच है, विश्व में कौन सा देश कह सकता है कि हमसे ज्यादा ज्ञान का भंडार रहा? वेद, उपनिषद, पुराण, संस्कृत, आयुर्वेद, योग आदि विषयों का भारत स्रोत रहा है और हम हमारी संस्कृति को दुनिया में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की पहल पर दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। Rising about caste, creed, religion, culture, country. In June, the longest day, we have Yoga Day. प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ में। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वो ग्रहण की। हमारी बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है वासुदेव कुटुंबकम। जब हमने G20 का नेतृत्व किया, G20 का मोटो क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दुनिया को दे रहे हैं, दुनिया को समझ में आ गया है कि भारत एक अलग है। खुशी की बात यह है, लंबे अंतराल के बाद, मतलब सदियों के बाद, नालंदा तो 13वीं सदी के बाद नहीं ली थी, सदियों के बाद आज का भारत तीव्र गति से उस गौरव के रास्ते पर चल रहा है और मेरे मन में कोई शंका नहीं है 2047 में हम विकसित भारत देखेंगे। आज का भारत पूर्ण विकसित होने के लक्ष्य की प्राप्ति की यात्रा पर है। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इसमें हर कोई आहुति दे रहा है और संपूर्ण आहुति 2047 में दी जाएगी जब भारत आजादी की 100 साल मनाएगा।
अति प्रसन्नता का विषय है कि आपकी संस्था दी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इसको एक नया आयाम दे रही है, इसमें कारगर आहुति दे रही है। आपका योगदान अद्वितीय है, क्योंकि आप उन लोगों को भागीदार कर रहे हैं जो भागीदार होना चाहते थे पर किसी वजह से नहीं हो पा रहे थे। You have handheld those people who were keen to acquire education. They had urgent passion for education. They were in mission mode to acquire it. उनको रास्ता मिल रहा था, उनके लिए जो तलब थी, रोशनी दिखाई थी, आपने वो रोशनी दिखाई है और वो देश और दुनिया को रोशनी दिखा रहे हैं। This institution, friends, is beyond the traditional classrooms, and it is serving more than 4 lakh students across 17 disciplines, as was indicated by the Honorable Vice Chancellor. अब सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा है। शिक्षा से बड़ा कोई मौलिक अधिकार नहीं हो सकता और शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। आज हम भारत में क्या देख रहे हैं, एक अद्भुत दृश्य परिवर्तन हो रहा है और वो है शिक्षा का अधिकार, खासतौर से आपके माध्यम से जमीनी हकीकत है। कार्यक्रम शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के अनुरूप बनाए गए हैं और ये उनके सामान्य कामकाज में किसी तरीके से बाधक नहीं होते। इससे बड़ी मदद कोई हो नहीं सकती। फ्रेंड्स, I congratulate you. This is a commendable step towards easy access to education, providing opportunities for open learning to that segment which is keen but otherwise handicapped. You have removed that handicap. You have overcome that hiccup, and now it is being fast tracked. इसीलिए मैं कहता हूँ, आज के दिन इससे बेटर कोई थीम नहीं हो सकती विकसित भारत के निर्माण में मुक्त शिक्षा योगदान। It is foundation. It is inalienable. It is integrated into growth. बिना इसके नहीं होता। हमने वो जमाना देखा है, बिना पूछे पढ़े लिखे लोग नहीं कहते थे अंगूठा लगा। अंगूठा कल्चर, अंगूठा विशाल खत्म हो गया है। जब कोई कहता है आज गलती से अंगूठा लगा दो, तो हमारी माताएं बहनें कहती पहन दे। शिक्षा उस ताले की कुंजी है जिसके माध्यम से प्रगति मिलती है, समृद्धि मिलती है और सशक्तिकरण द्वार खुलते हैं और अपने देश में भूल गए हैं। शिक्षा ही तो वो कारण है कि दुनिया के हर कोने में आज, दुनिया की हर बड़ी संस्था में आज भारत का दिमाग काम कर रहा है। नजर फिरा कर देख लो, यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं देख लो, बड़े कॉर्पोरेट के टॉप बॉसेस देख लो, भारतीय दिमाग का करिश्मा हो रहा है। आवश्यकता थी एक ऐसे वातावरण की, एक ऐसे उन्मुख वातावरण की जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां अपनी प्रतिभा दिखा सकें। Friends, it's a delightful situation that we have today in the country and ecosystem where every young boy and girl can exploit his or her talent, potential, realize his or her dreams and aspirations. ऐसा पहले नहीं था और ऐसा होने के लिए बाधा क्या थी, और वो बाधा बड़ी खतरनाक थी। सबसे बड़ी बाधा थी कुछ लोग औरों से ज्यादा अपने आप को मानते थे। कानून की समानता नहीं थी, इक्वलिटी बिफोर लॉ was eluding us, your constitutional right। लोगों के मन में आ गई थी, इनका कानून क्या बिगाड़ेगा। हताश हो चुके थे
कानून से ऊपर है, कानून का सेकंड लाइन तक पहुंच ही नहीं सकता। और फिर उनमें एक हीन भावना थी कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के नागरिक हैं और हमें ये देखना पड़ रहा है। आज के दिन ये हालात नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। Everyone is accountable to law, legal premises and legal processes. और ये आज के दिन जमीनी हकीकत है। No one is above law. Everyone is accountable. ये हमारे यूथ माइंड्स के लिए, इंप्रेशनल माइंड्स के लिए गीता के ज्ञान से भी ज्यादा